हेलो फ्रेंड्स, तो ये एक वीडियो है, एक छोटी वीडियो रहेगी। हम सिर्फ डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी जो है डिपार्टमेंट में बनाई जाती है, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का प्रमोशन होने के लिए होता है तो उनके केस को ये एनालाइज करती है डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी। इसकी रिकमेंडेशन के आधार पर ही जो है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनका प्रमोशन किया जाता है। तो ये हर मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में होती है। तो असेस सुटेबिलिटी ऑफ ऑफिसर फॉर प्रमोशन के लिए जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनकी सुटेबिलिटी ये चेक करती है। तो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ये रेगुलर एनुअल इंटरवल्स में, मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक लेकर कभी भी रेगुलर इंटरवल में ये जो बनाई जाती है, ठीक है। इसे मतलब रेगुलर रहता है, इसका जो भी मतलब एक गैप रहता है, ठीक है। तो ये साल में एक बार बनाई जाएगी, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप देखिएगा कि इसमें हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं किस तरीके से मॉडल कैलेंडर फॉर डीपीसी एसीसी केस के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, मतलब अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। ये एक कमेटी होती है जिसमें पीएम हेड होते हैं, मेंबर जो है होम मिनिस्टर्स और अदर्स भी उसके मेंबर्स होते हैं। और ये जो एसीसी है, मतलब अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, ये जो हायर पोस्ट जितनी भी होती हैं, सेक्रेटरी, सीबीआई डायरेक्टर, आरबीआई गवर्नर, आर्मी के जनरल वगैरह, जो ऐसे जब रहते हैं, इन सब का ट्रांसफ़र है, प्रमोशन है, इन सब के लिए ये डिसाइड करती है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। तो प्रमोशन पोस्टिंग वगैरह इनकी डिसाइड करती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर डीपीसी, तो आप जो पहले जो डीपीसी जो होता है, इसमें डीपीसी क्या क्या करती है देखिएगा। जैसे एसीआर है, विजिलेंस क्लियरेंस है जो गवर्नमेंट सर्वेंट का। एसीआर मतलब क्या होता है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो होती है, जो कि हर साल फिल करता है गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। उसके अलावा विजिलेंस क्लियरेंस होता है गवर्नमेंट सर्वेंट का ही, ठीक है। इसके अलावा सीनियरिटी लिस्ट है, पेनल्टीज ऑर्डर, कोई वैकेंसीज उसकी जो है मतलब वैकेंट है, पोस्टिंग नहीं है, उस तरीके से वैकेंसी पोस्टिंग जो होती है, मतलब पोजीशन जो होती है। उसके अलावा इंटेग्रिटी सर्टिफिकेट वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है प्रिपेयर कर लिए जाते हैं और सेंड कर दिए जाते हैं यूपीएससी के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो है हायर पोस्ट पर इनका प्रमोशन वगैरह डिसाइड होता है। तो इनको जो है यूपीएससी के लिए भेज दिया जाता है इनको एडवाइस देने के लिए। ये जनवरी से अप्रैल तक ये काम किया जाता है, ठीक है। फिर डीपीसी की मीटिंग हेड होती है, ये डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी जो है, ये इसकी मीटिंग हेड होती है अप्रैल से अगस्त के बीच में, ठीक है। ये क्या करती है, ये लेती है अपना डिसीजन, ठीक है। ये भी इसका जो भी डिसीजन होता है। इसके अलावा जो होता है डिपार्टमेंट क्या करता है, फॉलो अप एक्शन लेता है डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट के पास 2 चीज़ें हो जाती हैं, एक तो यूपीएससी के जो मिनट्स थे वो आ जाते हैं, और एक डीपीसी जो है डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, इसके भी मिनट्स आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट यूपीएससी के लिए सेंड किए थे, और यहाँ जो अब जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी जो है, इसने भी अपना एडवाइस दे दी है। तो ये दोनों लोगों की जो है मिनट्स आने के बाद में डिपार्टमेंट जो फॉलो अप एक्शन लेता है डिपार्टमेंट, और सितंबर में ये वर्क करता है। उसके अलावा सितंबर के बाद में फिर जो है अक्टूबर दिसंबर के बीच में जो है डिपार्टमेंट अप्रूवल ले लेता है एसीसी का। जो ये डिसीजन इसने निकाला है उस पर एक एसीसी का अप्रूवल लेना होता है। एसीसी मतलब यही है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। इसका अप्रूवल लेने के बाद में, इसका जब अप्रूवल ले लिया जाता है तो 31 दिसंबर तक फॉर प्रमोशन फाइनल लिस्ट रेडी कर ली जाती है। तो ये तरीका होता है, ठीक है। और नॉन एसीसी केसेस में क्या होता है, जैसे नॉन एसीसी केसेस भी बिल्कुल सेम ही है। नॉन एसीसी मतलब जो टॉप लेवल पर नहीं है, मिडिल लेवल पर या छोटे लेवल पर जो ट्रांसफ़र वगैरह होते हैं, तो ये सब जैसे मिनिस्ट्री वगैरह में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वगैरह इसमें शामिल रहते हैं। तो इसमें भी सेम केस वही है, जो डॉक्यूमेंट को कंप्लाइंस किया जाता है जनवरी से अप्रैल के बीच। डिपार्टमेंट जो सेंड करता है प्रपोजल डीपीसी के लिए 30 अप्रैल तक। उसके बाद डीपीसी की मीटिंग जो हेल्ड होती है वो मई और अक्टूबर में होती है। और फिर आफ्टर डीपीसी मिनट फॉर अप्रूवल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, नवंबर से दिसंबर के बीच में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल ले लिया जाता है उन्हीं केसेस पर जिसका प्रमोशन करना होता है, ठीक है। फिर लास्ट डेट जो होती है गेटिंग रेडी फॉर अप्रूव सिलेक्टेड पैनल, तो 31 दिसंबर तक वो लिस्ट वगैरह रेडी कर ली जाती है, ठीक है। अब इस एक केस इसमें आता है कि ऑफिसर ऑन डेपुटेशन, अगर कोई डेपुटेशन पर ऑफिसर है तो उसको प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि डेपुटेशन मतलब वो अलग डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है। अगर अलग डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है तो उसको जो है पेरेंट डिपार्टमेंट में शामिल किया जाएगा, उसका नेम डीपीसी रिकमेंडेशन में, मतलब उसे कंसिडरेशन करने के लिए भेजा जाएगा। उसका प्रमोशन होगा, अगर होता है तो उसे परफॉर्मा प्रमोशन मिलेगा, मतलब कागजी प्रमोशन मिल जाएगा, उसका रियल फायदा उसे लौट के आने के बाद मिलेगा। और सीनियरिटी उसकी सिक्योर रहती है पेरेंट डिपार्टमेंट में, ठीक है। अब सेकंड डीपीसी मीटिंग की जरूरत कब पड़ती है, तो सेकंड डीपीसी मीटिंग की जरूरत पड़ती है, मीटिंग इज ऑलरेडी डन, मतलब उस साल की डीपीसी मीटिंग हो चुकी है, लेकिन किन्हीं केसेस के कारण, जैसे एम्प्लॉयज़ की डेथ हो जाती है, रिजिग्नेशन हो जाते हैं, बीआरएस हो जाती है, तो पोस्टें खाली हो गई, तो उस केसेस में जो है न्यू वैकेंसीज क्रिएट होती हैं, तो उसको क्या है डीपीसी मीटिंग को दोबारा फिर उस साल की जो है हेल्ड करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा जो है डीपीसी की जो एडवाइस होती है फिर ओनली फॉर एडवाइजरी होती है, फाइनल डिसीजन इसका नहीं होता। फाइनल डिसीजन जो है अपॉइंटमेंट अथॉरिटी का होता है। लेकिन आपने देखा होगा कई बार जो है डिपार्टमेंट में कई बार ऐसे आप देखेंगे केस जब आगे पहुंचेंगे तो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी अगर इस केस से डिसएग्री करती है तो वो केस जो है अगेन दोबारा भेज सकती है डीपीसी के पास में, और उसके बाद में जो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी जो है वो ये फाइनल डिसीजन ले सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है प्रेसिडेंट है इस केस में, ठीक है, अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट है तो फिर डीपीसी जो रिकमेंडेशन भेजेगी वो किसी भेजेगी, मिनिस्टर इंचार्ज को भेजती है, और मिनिस्टर इंचार्ज भी इस केस में डिसएग्री करते हैं, दोबारा डीपीसी के पास केस जाएगा, लेकिन फाइनल डिसीजन इस केस में मिनिस्टर इंचार्ज का ही होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है
अब इसमें पूछा गया कि जो डेट है, डेट मतलब प्रमोशन जो है वो रेगुलर कब से समझा जाएगा। तो इसमें 2 केस होते हैं, एक तो आपका फ्रॉम द डेट ऑफ वैलिडिटी ऑफ पैनल और देयर एक्चुअल प्रमोशन, ठीक है। मतलब जब फाइल जब एक्चुअली जब फाइल पास हुई थी ऑफिशियली उस डेट से, या फिर देयर एक्चुअल प्रमोशन मतलब उन्होंने जो है उसने चार्ज किया, मतलब वर्क स्टैम्प अपना चार्ज ले लिया उस पेज पर उस डेट से। तो जो भी लेटर है उस केस में जो भी लेटर होगा तो वहाँ से जो है प्रमोशन जो है इसे रेगुलर समझा जाएगा, ठीक है। और फिर ये प्रमोशन जो है इसमें कुछ आप देखेंगे कि जैसे लेवल 1 से लेवल 2 पे प्रमोशन होता है तो 3 इयर्स की मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए होती है। लेवल 2 से अगर लेवल 3 पर होता है तो भी 3 इयर्स की मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए होती है। और लेवल 3 से 4 पे जाएंगे तो 5 इयर्स क्वालिफाइंग सर्विस, और 5 से अगर 6 पे जाएंगे तो 6 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस। ऐसे ही आप देखेंगे अगर लेवल 6 से लेवल 7 पे अगर जाना हो तो उस केस में क्या होगा, 5 इयर्स की क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए होती है। और 7 से 8 पर जाने के लिए 6 इयर्स की क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए, ठीक है। तो ये भी थोड़ा बहुत आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कुछ छोटे मोटे बन जाते हैं जो मैं इंपोर्टेंट है वो मैं लिख दे रहा हूँ। अब जब बात करें अगर 6 से 7 के लिए अगर आप जाएंगे तो 5 साल चाहिए, और 6 से अगर 8 के लिए अगर आप जाएंगे 6 से अगर 8 के लिए अगर आप जाएंगे तो आपको 6 साल की सर्विस चाहिए होती है, ठीक है। और लेवल 6 से अगर डायरेक्ट लेवल 9 मिलता है तो इस केस में 8 ईयर्स की रेगुलर सर्विस चाहिए। और इसमें जो है अगर 6 से डायरेक्ट जो लेवल 10 पर जाने के लिए 10 ईयर्स की रेगुलर सर्विस चाहिए होती है, ठीक है। तो और इसमें जो है अगर हम बात करें 7 से 8 पर जाने के लिए जो है 2 ईयर्स की रेगुलर सर्विस चाहिए। तो ये कुछ सर्विसेज थोड़ा बहुत आप याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी वीडियो थी, मैंने डीपीसी के बारे में डिस्कस किया। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।